ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। भगवान शिव को नमस्कार, कल्याण को नमन। शिवाय नमः। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भगवान सदाशिव शंकर तथा उनसे संबद्ध माहेश्वर पंथों के विषय में, जिससे हमारा गहरा संबंध रहा है। शिव हमारे परमाराध्य रहे और शिव भक्ति में हम एक समय के लिए उत्कट रूप से आकंठ लीन रहे। इसके विषय में भी संक्षेप में बात करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से इस पंथ और इसके उप संप्रदायों की विचारधारा को स्वतंत्र रूप से समझने के लिए प्रेरित करने हेतु शिव के धर्म की कुछ माहितियां यहां हम आपके साथ साझा करेंगे। सर्वप्रथम हम शिव के 5 मुख्य रूप, या जिन्हें शिव के 5 मुख पंचवक्त्र कहा जाता है, उसकी आराधना के मंत्रों के विशिष्ट उच्चार तथा गान से ही शुरू करते हैं। ओम ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवो। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ओम वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलवीकरणाय नमो, बलवीकरणाय नमो, बलाय नमो, बलप्रमथनाय नमः, सर्वभूतदमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि, सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। हिंदुओं के देवाधिदेव महादेव भगवान शिव तथा उनके अवतारों को मानने वालों को शैव कहते हैं। शैव में शाक्त, नाथ, दशनामी, नाग आदि उप संप्रदाय है। शैवों को माहेश्वर, पाशुपत आदि नामों से भी पुकारा जाता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। महाभारत में माहेश्वरों के 4 संप्रदाय बतलाए गए हैं: शैव, पाशुपत, कालदमन और कापालिक। शैव मत का आदि रूप या मूल रूप ऋग्वेद में प्रकट हुआ है, ऐसा कहते हैं। इसके तहत वेदों में वर्णित रुद्र की आराधना में शैव धर्म के बीज है, ऐसी मान्यता है। इस मत के अनुसार 12 रुद्रों में प्रमुख रुद्र ही आगे चलकर शिव, शंकर, भोलेनाथ और महादेव कहलाए। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति और भूपति कहा जाता है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है, ऐसा भी एक मत है। वैसे लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। क्योंकि यह माइथोलॉजी से संबद्ध विषय है, पुराणों की दृष्टि से देखें तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है।
पाशुपत, कापालिक, कालमुख और लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश माने जाते हैं, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। उत्खनन के दौरान बड़ौदा के पास प्राचीन शिव मंदिर कायावरोहण के विषय में जानकारी मिली थी और गुजरात में शैव धर्म के प्राचीन चिन्ह प्राप्त हुए थे। आज मंदिर संस्थान द्वारा संचालित एक योग विश्वविद्यालय अहमदाबाद में भी स्थापित किया गया है। लकुलिश शब्द शिव के नकुल या अकुल अर्थात जिसका कोई कुल नहीं, उस नाम से प्रेरित माना गया है। मूल पाशुपत मत के अनुसार सभी जीव पशु हैं। वे संसार के पाश में बंधे होने के कारण पशु है, तो संसार पाश है और इन पशुओं के पति पशुपति भगवान शंकर है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक भी कहा गया है। इस मत का सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र शैल नामक स्थान था। कालमुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल और सुरापान करते थे और शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। लिंगायत समुदाय दक्षिण में काफी प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। बसवेश्वर तथा उन्हें मानने वाले बासवों में इसका प्रचलन है। बसव पुराण में लिंगायत समुदाय के प्रवर्तक वल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता था। लिंगायतों के मुताबिक जो शिव भक्त नहीं, वो ब्राह्मण कुलोद्भूत जीव चांडाल के तुल्य है, और जो चांडाल होते हुए भी शिव भक्त है वो ब्राह्मण है। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय लोकप्रिय रहा। भक्ति युग के दौरान दक्षिण में आलावार वैष्णव संत और नायनार शैव संतों का उदय होता है। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें उप्पार, तिरुज्ञान, संबंधर और सुंदर मूर्ति के नाम उल्लेखनीय है। पेरिय पुराण में इसका उल्लेख मिलता है, जिसका वर्णन हमने शिव भक्त विलास में पाया। भगवान रमन महर्षि को मानकर चलते हुए हमने इस पुराण का पारायण किया था और अरुणाचल शिव, दक्षिणामूर्ति शिव की उपासना हमने की थी। एलेरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। चौल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर में राज राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। शिव विशिष्टाद्वैतवाद भी एक सिद्धांत है तथा आचार्य शंकर की परंपरा के अप्पय्य दीक्षितेंद्र की प्रखर शिव भक्ति भी सुप्रसिद्ध है। कश्मीरी शैव मत में मीरा जैसा एक पात्र लल्लेश्वरी का मिलता है। उनकी संत वाणी में शिव का स्वरूप स्पष्ट होता है। शिव के अतिरिक्त अन्य सभी को नारी के रूप में ही दिखाने वाली उनकी दृष्टि विरल है, जो पहले दिगंबरा रहा करते थे। नाथ पंथ की बात करें तो 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ।
नाथ पंथ का सामान्य परिचय हमने इससे पूर्व के वीडियो में दिया हुआ है, तो उसे आप अवश्य देख लीजिएगा। हमें माहेश्वर बनाने वाले प्रेरकों में सबसे पहले तो निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज श्री है, जो कि श्री दक्षिणामूर्ति मठ वाराणसी के स्वामी नृसिंह गिरी जी महाराज श्री के प्रधान शिष्य थे तथा श्री शंकर मठ अर्बुदाचल के स्थापक थे। उनके शब्द देह में वर्णित शिव भक्ति से प्रभावित होकर हम शिव भक्त बने। गुजरात सौराष्ट्र प्रांत के आचार्य श्रीमन्नाथ श्री नथुराम शर्मा जी के साहित्य से हमें सनातन धर्म और शिव भक्ति के लिए अतिरिक्त प्रेरणा मिली। भगवान रमन महर्षि और अरुणाचल शिव की भक्ति से प्राप्त ज्ञान में हम स्थित रहे। इस प्रकार हमारा शिव से एक गहन संबंध स्थापित हुआ। अंत में भगवान दक्षिणामूर्ति सदगुरु की शरण में हमें शांति मिली। हम दक्षिणामूर्ति महेश्वर के दास के रूप में स्वयं को देखते थे। शिव के अनेक अवतार माने गए हैं और उसकी बात करें तो शिव पुराण में शिव के दशावतारों के अलावा अन्य अवतारों का भी वर्णन मिलता है। ये 10 अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित हैं, जिसमें प्रथम है महाकाल, आगे तारा, भुवनेश, षोडश, भैरव, छिन्न मस्तक गिरिजा, धूम्रवान, बगलामुखी, मातंग और अंतिम कमल। शिव के अन्य 11 अवतार हैं, जिसमें समाविष्ट है कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, आपिर्बुद्ध, शंभ, चंड, भव। अरुण पर्वत स्थित विरूपाक्ष गुहा में भगवान रमण ने साधना की थी। रमण ही शिव और शिव ही हमारे लिए रमन थे। शैव ग्रंथों के विषय में बात करें तो प्रथम श्वेताश्वतर उपनिषद, शिव पुराण, आगम ग्रंथ और तिरुमुराई। शैव तीर्थों के विषय में बात करें तो शैव तीर्थ इस प्रकार है: बनारस, केदारनाथ, सोमनाथ, रामेश्वरम, चिदंबरम, अमरनाथ और कैलाश मानसरोवर। मानसरोवर के उत्तर में स्थित एक वट वृक्ष के तले चिन्ह मुद्रा धारण किए हुए अपने 4 आदि शिष्यों सनक, सनंदन, सनत कुमार तथा सनत सुजात को मौन द्वारा उपदेश देने वाले आदिदेव महेश्वर को हम नमन करते हैं। यह हमारी शिवाराधना का केंद्रवर्ती भाव रहता था। भगवान रमण कहते हैं कि दक्षिण का अर्थ होता है शक्ति और अमूर्ति का अर्थ है जो मूर्त नहीं। तो दक्षिणामूर्ति अलौकिक शक्ति है, निर्गुण ब्रह्म या आत्मज्योति है। शैव संप्रदाय के संस्कारों की बात करें तो वह इस प्रकार है। पहला है, शैव संप्रदाय के लोग एकेश्वरवादी होते हैं। दूसरी, इसके सन्यासी जटा रखते हैं। तीसरी बात, इसमें सिर तो मुंडाते हैं लेकिन चोटी नहीं रखते। चौथी बात, इनके अनुष्ठान रात्रि में होते हैं। पांचवी बात, इनके अपने तांत्रिक मंत्र होते हैं। छठी बात, यह निर्वस्त्र या दिगंबर भी रहते हैं, भगवा वस्त्र भी पहनते हैं और हाथ में कमंडल, चिमटा रखकर धूनी भी रमाते हैं। आगे की बात है, शैव चंद्र पर आधारित व्रत उपवास करते हैं। आगे, शैव संप्रदाय में समाधि देने की परंपरा है। 9वीं बात, शैव मंदिर को शिवालय कहते हैं जहां सिर्फ शिवलिंग होता है। और 10वीं बात, यह भभूति, तिलक आदि लगाते हैं। शैव साधुओं की बात करें तो उनको नाथ, अघोरी, अवधूत,
बाबा, औघड़, योगी और सिद्ध कहा जाता है। अब हम शैविज्म के सांप्रदायिक रूप को संक्षेप में समझेंगे। पहला है कश्मीरी शैव संप्रदाय। आचार्य वसुगुप्त को कश्मीर शैव दर्शन की परंपरा का प्रणेता माना जाता है। उन्होंने 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कश्मीरी शैव संप्रदाय का गठन किया। इनके कल्लट और सोमानंद दो प्रसिद्ध शिष्य थे। इनका दार्शनिक मत ईश्वराद्वैतवाद था। सोमानंद ने प्रत्यभिज्ञा मत का प्रतिपादन किया। अभिनव गुप्त तथा शिव प्रत्यभिज्ञा की बात भी इसका महत्वपूर्ण अंग है। प्रत्यभिज्ञा शब्द का तात्पर्य है कि साधक अपनी पूर्व ज्ञात वस्तु को पुनः जान ले, उसे स्वस्मरण हो उठे, वो जैसा था वैसा हो जाए या रहे। इस अवस्था में साधक को अनिर्वचनीय आनंद अनुभूति होती है। वे अद्वैत भाव में द्वैत भाव और निर्गुण में भी सगुण की कल्पना कर लेते थे। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए कोरे ज्ञान और निरी भक्ति को असमर्थ बतलाया। दोनों का समन्वय ही मोक्ष प्राप्ति करा सकता है। यद्यपि शुद्ध भक्ति बिना द्वैत भाव के संभव नहीं है और द्वैत भाव अज्ञान मूलक है, किंतु ज्ञान प्राप्त कर लेने पर जब द्वैत मूलक भाव की कल्पना कर ली जाती है तब उससे किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं रहती। इस प्रकार इस संप्रदाय में कतिपय ऐसे भी साधक थे जो योग क्रिया द्वारा रहस्य का वास्तविक पता पाना चाहते थे, क्योंकि उनकी धारणा थी कि योग क्रिया से हम माया के आवरण को समाप्त कर सकते हैं और इस दशा में ही मोक्ष की सिद्धि संभव है। शैविज्म का दूसरा मत है वीरशैव। वीरशैव वह परंपरा है जिसमें भक्त शिव परंपरा से बंधा हो। यह दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय हुई। कहा जाता है कि यह वेदों पर आधारित धर्म है और भारत का तीसरा सबसे बड़ा शैव मत है। इसके अधिकांश उपासक कर्नाटक में है और भारत के दक्षिण राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में वीरशैव उपासक अधिकतम देखने को मिलते हैं। यह एकेश्वरवादी धर्म है। तमिल में इस धर्म को शिवाद्वैतवाद धर्म अथवा लिंगायत धर्म भी कहते हैं। उत्तर भारत में इस धर्म का औपचारिक नाम शैवागम है। वीरशैव की सभ्यता को द्राविड़ सभ्यता कहते हैं। द्राविड़ शैव संप्रदायों के रूप में इसका वर्णन मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 1700 ईसा पूर्व में वीरशैव अफगानिस्तान, कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में बस गए। तभी से वो लोग अर्थात उनके विद्वान आचार्य अपने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए संस्कृत में मंत्र रचने लगे। इसके अतिरिक्त शैवों का एक मत है शक्ति विशिष्टाद्वैत। शक्ति की विशिष्ट रूप से उपासना करने की विधियां इसमें समाहित है, जिसमें शक्ति विशिष्टाद्वैत की रीत प्रमुख है। इसके अनुसार त्रिगुणात्मिका माया तथा विशिष्टाद्वैत के अंशी भाव दोनों को मिला के शक्ति विशिष्टाद्वैत कहलाता है। ऐसा वीरशैव मत का आध्यात्मिक दार्शनिक प्रतिपादन है। वीरशैव दर्शन अंतर्गत 28 शैवागम है, जिसमें से एक है विरागम। इसमें सर्व वेद तथा वेदोचित सिद्धांतों को शिवागम सम्मत करते हैं, यह तात्पर्य है। इस वाक्य के अनुसार वीरशैव दर्शन भी वेदानुसारी है, यह ध्वनि निकलती है। पारमेश्वर तंत्र में वीरशैव दर्शन को बाकी वैदिक मतों से जोड़ा गया है।
वीर शैव दर्शन में शक्ति की प्रधानता रहने के कारण इसे शक्ति विशिष्टाद्वैत कहा गया है। शक्ति को ही सत्व, रजस और तमस नामक त्रिगुण रूप माया ऐसे दर्शाया गया है। इस तरह शक्ति के दो रूप है, एक है सदचित आनंद रूप, दूसरा गुण त्रयों से मिला हुआ माया रूप। इन दो रूपों की मिलन को वीरशैव दर्शन पराशक्ति नाम से पुकारते हैं। वेदांत के अनुसार इसे समझें तो जीवों में माया का त्रिगुणात्मक रूप निहित है, जो उन्हें अविद्या अवशिष्ट चेतना के रूप में परिभाषित करता है, और ईश्वर जो कि शिव है वे अत्रिगुणातीत माया विशिष्ट चैतन्य है। माया और महेश्वर एक होते हुए दो है और दो होते हुए भी एक ही है, अद्वैत शिवाद्वैत। कापालिक संप्रदाय महाव्रत संप्रदाय का ही नामांतर प्रतीत होता है। यामुन मुनि के आगम प्रामाण्य, शिव पुराण तथा आगम पुराण में विभिन्न तांत्रिक संप्रदायों के भेद दिखाए गए हैं। वाचस्पति मिश्र ने 4 माहेश्वर संप्रदायों के नाम लिए हैं। यह प्रतीत होता है कि श्रीहर्ष के नैषध में सम या सोम सिद्धांत नाम से जो उल्लेखित है वह कापालिक संप्रदाय ही है। कापालिक नाम के उदय का कारण नर कपाल धारण करना बताया जाता है। वस्तुतः यह भी बहिरंग मत ही है। इसका अंतरंग रहस्य प्रबोध चंद्रोदय की प्रकाश नाम की टीका में प्रकट किया गया है। तद अनुसार इस संप्रदाय के साधक कपालस्थ अर्थात ब्राह्मरंध्र उपलक्षित नर कपालस्थ अमृत या चांद्रीपान करते थे। इस प्रकार के नामकरण का यही रहस्य है। इन लोगों की धारणा के अनुसार यह अमृतपान है, इसी से लोग महाव्रत की संप्राप्ति करते थे। तालु में चित्त एकाग्र करने की बात कुंडलिनी से भी संबद्ध है। बौद्ध आचार्य हरिवर्मा और असंग के समय में भी कापालिकों के संप्रदाय विद्यमान थे, ऐसा बौद्ध ग्रंथों से निष्पन्न होता है। सरबर तंत्र में 12 कापालिक गुरुओं और उनके 12 शिष्यों के नाम सहित वर्णन मिलते हैं। गुरुओं के नाम है आदि, अनादि, काल, अमिताभ, कराल, विकराल आदि। शिष्यों के नाम है नागार्जुन, जड़ भरत, हरीशचंद्र, चरपट आदि। ये सब तंत्र के प्रवर्तक रहे हैं। पुराण आदि में कापालिक मत के प्रवर्तक धनद या कुबेर का भी उल्लेख मिलता है। लकुलिश लिंग, रुद्राक्ष और भस्म धारण करते थे। तांत्रिक पाशुपत लिंग तप्त चिन्ह और शूल धारण करते थे तथा मिश्र पाशुपत समान भावों से पंचदेवों की उपासना करते थे। मध्यकाल के पूर्वार्ध में 6ठी या 10वीं सदी लकुलिश के पाशुपत मत और कापालिक संप्रदायों का पता चलता है। जैसा कि हमने कहा, गुजरात में लकुलिश मत का बहुत पहले ही प्रादुर्भाव हो चुका था, पर पंडितों का मत है कि उसके तत्वज्ञान का विकास विक्रम की 7वीं 8वीं शताब्दी में हुआ होगा। कालांतर में यह मत दक्षिण और मध्य भारत में फैला। लकुलिश या नकुलिश संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिश माने जाते हैं। लकुलिश को स्वयं भगवान शिव का अवतार माना गया है। लकुलिश सिद्धांत पाशुपतों का ही एक विशिष्ट मत है। इसका उदय गुजरात में हुआ था। यहां इसके दार्शनिक साहित्य का 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के पहले ही विकास हो चुका था। इसलिए उन लोगों ने शैव आगमों की नई शिक्षाओं को नहीं माना। यह संप्रदाय 6ठी से 9वीं शताब्दी के बीच
मैसूर और राजस्थान में भी फैल चुका था। शिव के अवतारों की सूची जो वायु पुराण से लिंग पुराण और कूर्म पुराण में भी उद्धृत है, जो लकुलिश का उल्लेख भी करती है। लकुलिश की मूर्ति का भी उल्लेख उसमें किया गया है। लकुलिश की यह मूर्ति 7वीं शताब्दी की बनी हुई प्रतीत होती है। लिंग पुराण में लकुलिश के मुख्य 4 शिष्यों के नाम कुशिक, गर्ग, मित्र और कौरुष्य मिलते हैं। प्राचीन काल में इस संप्रदाय के अनुयायी बहुत थे, जिनमें मुख्य साधु होते थे। इस संप्रदाय का विशेष वृत्तांत शिलालेखों तथा विष्णु पुराण, लिंग पुराण आदि में मिलता है। इसके अनुयायी लकुलिश को शिव का अवतार मानते और उनका उत्पत्ति स्थान कायावरोहण बतलाते थे। स्वामी कृपालवानंद जी के शिव योग आधारित ग्रंथ भी इस स्थान पर उपलब्ध है। वारंगल 12वीं सदी में उत्कर्ष पर रहे आंध्र प्रदेश के काकतियों की प्राचीन राजधानी था। वर्तमान शहर के दक्षिण पूर्व में स्थित वारंगल दुर्ग कभी 2 दीवारों से घिरा हुआ था, जिनमें भीतरी दीवार के पत्थर के द्वार संचार और बाहरी दीवार के अवशेष मौजूद है। 1162 में निर्मित 1000 स्तंभों वाला शिव मंदिर शहर के भीतर ही स्थित है। कालमुख शैव के कवियों ने तेलुगु भाषाओं की अभूतपूर्व उन्नति की है। शैव मत के अंतर्गत कालमुख संप्रदाय का यह उत्कर्ष काल था। वारंगल के संस्कृत कवियों में सर्वशास्त्र विशारद का लेखक वीर भल्लात देशिक और नल कीर्ति का मुदी के रचयिता अगस्त्य के नाम उल्लेखनीय है। कहा जाता है कि अलंकार शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ प्रताप रुद्र भूषण के लेखक विद्यानाथ ही अगस्त्य थे। तेलुगु के कवियों में रंगनाथ रामायणुम के लेखक पल्लकुरु की सोमनाथ मुख्य है। इसी समय भास्कर रामायणुम भी लिखी गई। वारंगल नरेश प्रताप रुद्र स्वयं भी तेलुगु के अच्छे कवि थे। कहा जाता है कि आज के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में जो मूर्ति है बालाजी या वेंकटेश्वर की, वह मूर्ति मूल रूप में शिव वीरभद्र स्वामी की है। कहा जाता है कि कृष्ण देवराय के काल में रामानुज आचार्य ने इस मंदिर का वैष्णवीकरण किया और वीरभद्र की मूर्ति को बालाजी का नाम दिया गया। शैवों और वैष्णवों, आलवारों और नायमनारों की शत्रुता और उनके बीच के विवाद प्रसिद्ध है। शैव राजा वैष्णव मंदिर का और वैष्णव राजा शैव मंदिरों का अपने राज्यकाल के दौरान अपने मत के अनुकूल रूपांतरण करते रहते थे। आपस में इन्हीं 2 मुख्य विचारधाराओं के कारण लड़ते भी रहते थे। 6वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य तमिल देश में उल्लेखनीय शैव भक्तों का जन्म हुआ, जो कवि भी थे। संत तिरुमूलर शिव भक्त तथा प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तिरुमंत्रम के रचयिता थे। तमिल शैव सिद्धांत यह एक महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय अनेकांत यथार्थवादी समूह था। इसके अनुसार विश्व वास्तविक तथा आत्माएं अनेक है। यह जैनों के अनेकांतवाद से मिलता हुआ सिद्धांत जान पड़ता है। यह आंदोलन अंशतः आदि शैव संतों की कविताओं तथा अंशतः नायनारों, जो कि 7वीं से 10वीं सदी के बीच हुए, उनकी उत्तम भक्तिपूर्ण कविताओं से विकसित हुआ। इस पंथ के मान्य ग्रंथों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें 2 वेद, 28 आगम, 12 तिमुरई तथा 14 शैव सिद्धांत शास्त्र शामिल है। यद्यपि वेदों का उच्च स्थान है,
वेदों का विशिष्ट अर्थ पौराणिक धर्म में हुआ है, पर शिव द्वारा अपने भक्तों के लिए वर्णित ऐसे इन गोपनीय आगम को ही इसमें अधिक महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि 13वीं तथा 14वीं सदी के आरंभ में अधिकांश अब्राह्मण तथा निम्न जाति में उत्पन्न आचार्यों द्वारा सिद्धांत शास्त्र रचे गए थे। तमिल शैव ग्रंथों तथा कविताओं में 3 महान शैव आचार्यों अप्पर तिरुज्ञान संबद्ध एवं सुंदर मूर्ति की रचनाएं शामिल है। अघोर शिवाचार्य जी को संस्थापक माना जाता है। हमारे लिए तो भगवान रमन महर्षि ही मायाधीश उमा रमण शंकर थे। रमन महर्षि के पिता का नाम सुंदरम अय्यर था और सुंदरार या सुंदरम या सुंदर ही हमारे प्रिय शिव भक्त रहे। पेरिय पुराण, शिव भक्त विलास, रमणाश्रमम का साहित्य और दक्षिणामूर्ति ही हमारी मूल प्रेरणा रहे। अंत में गंधर्वराज आचार्य पुष्पदंत ने जहां से शिव महिम्न स्तोत्र का आरंभ किया था, उस भावाभिव्यक्ति से प्रचुर हृदय से इस विषय का समापन करते हैं। ज्योति स्तंभ स्वरूप शिव तत्व की ऊंचाई का अनुमान करने ब्रह्मा और उसकी गहराई खोजने विष्णु गए, वे कभी वापस ना आ सके। फिर भी सभी अपनी मति के अनुसार शिव तत्व का अनुभव निरूपण करते हैं, तो हमने भी अपनी ओर से यह छोटा सा प्रयास किया। इसे भी स्वीकृति की कृपा प्राप्त हो, यही शिव कामना। नमः शिवाय।